हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ इन इंडिया। तो मैं यहाँ पे आपको टोटल 11 पॉइंट्स बताऊंगा। वो 11 पॉइंट्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप वेल्थ को अपना क्रिएट भी कर सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। उससे वहां से अपना जो पैसा है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर सकते हैं। तो मैं आपको 11 लेजिट पॉइंट बताऊंगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नंबर 1 पे आता है वो है एजुकेशन विद एंड स्किल डेवलपमेंट। देखिए, जो आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जो जिस सेक्टर में काम करते हैं, उसमें आपको प्रॉपर एजुकेशन अपग्रेड करना पड़ेगा अपने को। मतलब एजुकेशन लेनी पड़ेगी और स्किल्स को भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, जब आप स्किल्स को डेवलप करते हैं तभी आपका जो पैकेज है, आपका जो मतलब जो मंथली इनकम है वो बढ़ता रहता है फ्यूचर में। तो वो जो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी रहता है। अपने आप को अपग्रेड, अपने जो मार्केट में जिस फील्ड में आप हैं उस मार्केट में टच में रहिए और उसके बाद अपना जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं पे पैसे लूज भी करते हैं, आपका जो आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि आपको पैसा फिर से गेन कर सके खुद के स्किल्स पे। और मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपने आप को एजुकेट करना है। वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो नंबर 1 आपका रहेगा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नंबर 2 पे आता है हमारा सेविंग एंड बजटिंग। सेविंग एंड बजटिंग बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है और आपकी जो डेली नीड्स है 30,000 रुपीज में कवर अप हो जा रहा है। लेकिन अगर 30,000 रुपीज में आपका डेली कवर अप हो जा रहा है तो बाकी के, अगर मान लीजिए किसी मंथ में आपके 40,000 खर्चा हो गया, आपकी सेविंग कम हो गई, मतलब 10,000 रुपीज हो गई। क्योंकि आपके रेगुलरली तो 20,000 रुपीज आपकी सेविंग हो रही है, लेकिन किसी महीने आपका 40,000 हो गया और 10,000 सेविंग हो गई। तो इसमें आप क्या है कि अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब मेरे जो 10,000 रुपए कहाँ पे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा कहीं खर्च हो रहा है या डेली नीड्स कुछ एक्स्ट्रा चीज आपने खरीदा है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा चीज खरीदा जो आपको बहुत जरूरत था घर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बेफालतू का खर्चा हो रहा है, आपका खर्चा बेवजह बढ़ रहा है, तो आपको ट्रैक करके सेविंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको सेकंड पॉइंट फॉलो करना ही पड़ेगा। नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट। देखिए, सारी चीजें आपने सेविंग कर दी ना तो आपको पैसा ग्रो नहीं होता। आपको सारे पैसे सेविंग करने नहीं है, आपको उनमें से कुछ चंक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि आपको बता रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप खुद काम कर रहे हैं, आपको खुद पैसा जो है उस पैसे को भी काम पे लगाइए। अब ये नहीं कि आप खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पैसे को भी काम पे लगाएंगे वो आपको पैसा मल्टीप्लाई करके देगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए। ये नहीं कि आप कहीं सट्टा पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे जुआ पे लगा रहे हैं कि भाई एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा अगर आपने ये शर्त अगर जीत गए। तो ये चीजें पे मत करिए, उसमें लगाइए जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। जैसे मतलब कंपनीज पे लगाइए जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है। अगर आपको नॉलेज है स्टॉक्स की तब स्टॉक्स पे जा सकते हैं, नॉलेज भी नहीं है तब भी आप स्टॉक्स में जा सकते हैं तो बड़ी कंपनीज पे आप इन्वेस्टमेंट करिए जिसमें डूबने के चांसेस कम है। डाइवर्सिफिकेशन करके आप इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी रहता है। अगर ये करेंगे तभी आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाएंगे और आपका जो वेल्थ है वो ग्रो होता रहेगा। अपने स्किल स्किल अपने जो एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करके और स्किल को डेवलपमेंट करके आपने अपने सैलरी तो बढ़ाई, प्लस यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी आपका पैसा बढ़ रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बिजनेस। बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप ये करेंगे तो आप इससे भी आप अपना वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये टोटली दो टाइप्स के होते हैं। मतलब मान लीजिए आपने फुल टाइम करते हैं तो उसमें आपको फुल फोर्स रहता है, या फिर आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। पार्ट टाइम मतलब कहीं पे ऐसा है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका बिजनेस साइड में भी बढ़ता रहेगा, प्लस आप अपना स्किल भी डेवलपमेंट करके यहाँ से भी पैसा बढ़ा रहे हैं। तो ये साइड बिजनेस होना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि पैसिव इनकम आपका वहां से जनरेट होता है। तो ये थोड़ा जरूरी होता है। तो ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 हो गया हमारा डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ भी चीज करते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि हर चीजें जो होता है उसमें आपको हर एक चीज, मतलब जैसे आप कहीं फ्रूट खरीदते हैं तो वो आपका आप डाइवर्सिफाई करके फ्रूट खरीदते हैं। आप ये थोड़ा कि सारा एप्पल ले लिया। आपको आपने एक बकेट लिया, उसमें आपका एप्पल भी होना चाहिए, ऑरेंज भी होना चाहिए, आपका अनार भी होना चाहिए, ग्रेप्स भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपका होना जरूरी है। तो उसी टाइप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी होना जरूरी है। तो लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन हर चीज में जरूरी होता है, क्योंकि आपने सारा चीज अगर एक चीज में रखा तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर मान लीजिए वो चीज चला गया। अब मैं अपने बता रहा हूँ कि रिश्तेदार में 10 साल 15 साल पहले आपने सुना होगा जो सहारा है, सहारा कंपनी ने जो इंटरेस्ट है वो कम से कम 10% या 11% तक देता था। तो क्या हुआ कि मेरे कई सारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने क्या करा कि पैसे वहां पे सारा लगा दिया, सारा पैसा वहां पे लगा दिया। तो वो सारा पैसा एक साथ डूब गया। आप देख रहे सारा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन किया नहीं, लालच में आ गए।
तो ये चीजें करना बिल्कुल भी जरूरी है, आपको डाइवर्सिफिकेशन हर चीज में करना जरूरी रहता है। अब नंबर 6 में आता है टैक्स प्लानिंग। देखिए, जब आप अपने आप को अपस्किलिंग करते हैं, अपस्किलिंग करने के बाद आपकी पैकेज भी बढ़ता है, आपका सैलरी जो है वो बढ़ता है। तो जब सैलरी बढ़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको टैक्स प्लानिंग प्रॉपर करना पड़ता है कि मतलब आपका जो पैसा है वो कहीं टैक्स में ज्यादा ना जाए, आप खुद अपने डेवलपमेंट में लगा सके। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ ईएमआई में कुछ ले लिया, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसी ले ली जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, या कोई ऐसे म्यूचुअल फंड ले लिया जैसे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपकी प्रॉपर सिचुएशन में पहुंचते हैं, मतलब आपकी सैलरी जब 16 लाख 17 लाख का पर एनम हो जाती है, तब आपका जो टैक्स है वो कम से कम 20 से 30% तक का आपका टैक्स रिटर्न मतलब कटता है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो बहुत ज्यादा होता है, तो आपके पास जब आता है पैसा बहुत ही कम होता है, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स प्लानिंग करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। नंबर 7 हो गया आपका नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप। देखिए, जब आप जिस फील्ड पे आते हैं ना, तो आपको उस फील्ड पे नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि आप जब नेटवर्क बनाते हैं तो घर जब आपका प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो वही काम आते हैं, वही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टर है, उसमें आपने नेटवर्क बना रखा है, तो आपको आइडिया देके बाद में फ्यूचर में आपका भी अच्छा खासा फायदा करवा सकता है। अगर मान लीजिए आप उस एक प्रॉपर फील्ड में है, मान लीजिए अपने सॉफ्टवेयर फील्ड में आपने अच्छा खासा कई सारे बॉन्डिंग बना रखे हैं वहां पे, और कई सारे उस सेक्टर में आपके अच्छा खासा लिंक हो रखा है। फ्यूचर में अगर मान लीजिए आप ले ऑफ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप उनके साथ कांटेक्ट करके आप रेफरल ले सकते हैं कोई दूसरी कंपनीज में ज्वाइन करने के लिए। तो ये चीजें होती है जो मतलब जो आपका नेटवर्किंग होता है, ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब नंबर 8 में आता है वो है स्टे इन्फॉर्म। देखिए, आपको हर चीज का रिसर्च करना बहुत जरूरी रहता है, और मार्केट से हमेशा जुड़े रहिए कि मार्केट दुनियादारी क्या चीज है, क्या चल रही है। फाइनेंस के रिलेटेड जो टॉपिक्स है उस पर कनेक्टेड रहिए, मतलब हर वक्त अप टू डेट रहिए। तो इसमें क्या है कि आप कब डिसीजन ले पाएंगे, फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे आप जब फाइनेंशियली एजुकेटेड रहेंगे। तो ये चीजें जो है आपको इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी रहता है। नंबर 9 में आता है आपका रियल स्टेट एंड रेंटल इनकम। तो रियल स्टेट की बात करें, देखिए अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि जो रियल स्टेट होता है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि जो हमारा रिटर्न होता है, जो इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जिसमें आप इन्फ्लेशन बीट कर सके, मतलब जो महंगाई है उसको बीट कर सके। तो यहाँ पे जो रियल स्टेट है, मतलब जमीन है, ये महंगाई को बीट करके वो 15% तक का रिटर्न दिलवा सकती है, 20% तक का भी रिटर्न दिलवा सकती है कंपाउंडेड में। तो ये जो चीज है, प्लस अगर आपने वो जमीन में घर भी बना दिया, तो वहां पे आपको रेंटल इनकम भी आता है। तो ये चीजें अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास रॉ कैश होना जरूरी है। रॉ कैश मतलब आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए तभी आप कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए बराबर है और आपने सारा पैसा उसी में लगा दिया, तो आपके पास खाने के भी पैसे होने चाहिए। तो ये नहीं कि बाद में आपने 1 करोड़ रुपए सारा खरीद लिया, उसके बाद आप मजबूरी में आपके पास पैसे नहीं है खाने के, तो आप मजबूरी में उसको सस्ते में बेच रहे हैं, तो लॉस में बेच रहे हैं। तो वो चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। आपके पास इसमें 50% रूल आपको फॉलो करना चाहिए। आपके पास 1 करोड़ रुपए 50 लाख रखिए, 50 लाख रुपए अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ी। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास घर है अपना, और आप कोई एज एन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट ले रहे हैं, तो आप लोन के चक्कर में मत घुसिए। लोन में आप 12 से 15% तक दे रहे हैं, तो आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो आप बैंक को दे रहे हैं। तो लोन के चक्कर में मत घुसिए। अगर आपके पास रॉ कैश अच्छा खासा है तो तभी आप उसमें करिए, वरना आप म्यूचुअल फंड या कहीं और स्टॉक्स या फिर कहीं और चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बिजनेस में, उसमें आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर बस घर नहीं है, तो तब आप लोन की सोच सकते हैं कि आपको एक घर होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके ये थोड़ा इमोशन के साथ अटैचमेंट आ जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। नंबर 10 की बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। देखिए, जो आप टेक्नोलॉजी है ना, ये चीजें बहुत आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं जाएगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया, आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन काम करते हैं, आपकी जितने भी फ्यूचर जैसे अभी 5G नेटवर्क्स आ रहे हैं, जितने भी आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आगे बढ़ेगा। इस चीज के साथ कनेक्शन अपना बनाइए, ये चीज कभी पीछे नहीं आती। ये चीज सेक्टर जो है बहुत ही अच्छा होता है। मैं इसमें बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी अगर करना चाहते हो तो आप ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम में आपको वॉलिडिटी दिखेगी, शॉर्ट टाइम आपको दिखेगी यार बहुत नीचे जा रहा है, आपको 2 साल या 3 साल में आपको ऊपर जाते हुए दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही लॉस हो रहा है। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात करें ना, 10 साल 15 साल, तो आपको मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली मतलब 90% से 90
9% चांस होता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। नंबर 11 जो कि लास्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम बेसिकली जो होता है, ये बेसिकली आप इसको इग्नोर नहीं मार सकते। जैसे एनपीएस स्कीम हो गया आपका, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद अटल पेंशन योजना, उसके बाद आपको और भी कई सारे गवर्नमेंट स्कीम मिल जाए, जैसे मंथली इनकम स्कीम हो गया। रिसर्च मार सकते हैं, दुनिया भर की स्कीम है जो आपको 8 से 9% तक का रिटर्न देते हैं। आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट अपना पोर्टफोलियो इस पे रख सकते हैं, क्योंकि आपको 8 से 9% इंटरेस्ट मिला तो कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको फिक्स रिटर्न भी मिला है प्लस गवर्नमेंट की गारंटी है, तो वो चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप खुद रिसर्च करके करिएगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको 11 पॉइंट बनाए, अभी ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपने वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।